ओके जी, अभी हम आते हैं, चूँकि आपके वो भी आ गए हैं चेक पॉइंट्स भी। तो हमारे ये पेज नंबर 35-36 जो है, इसके ऊपर एक्सरसाइज है जो कि चैप्टर 2 की है। ये हम ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आपको पूरा तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं कि जी इसमें क्या क्या कुछ है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्वेश्चन नंबर ए करेंगे, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम टाइप दैट लिव टुगेदर विद इन एन इकोसिस्टम एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड आ क्या। अच्छा, ये देखें, जो एक ही तरह के जानवर अगर एक किसी इकोसिस्टम में रह रहे होते हैं किसी एक ख़ास वक्त पे, तो उनको क्या कहते हैं? याद करें, शाबाश, चलें मैं आपको बताता हूँ। उनको कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है। ठीक है, पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पे अगर बहुत सारे जानवर रह रहे हैं अम, किसी एक फॉरेस्ट में, तो हम कहेंगे पैरट्स की पॉपुलेशन इतनी है, डियर्स की पॉपुलेशन इतनी है, जीब्राज की पॉपुलेशन इतनी है। एक ही तरह के जो होते हैं उनकी उनके उनको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। एन एनिमल दैट हंट्स अनदर एनिमल इज कॉल्ड आ। एक तो होता है ना प्रे, और एक होता है प्रेडिटर। प्रे जो होता है शिकार होता है, और प्रेडिटर होता है शिकार करने वाला। तो एनिमल जो हंट करता है दूसरे को, वो क्या कहलाएगा? प्रेडिटर। ठीक हो गया जी। अब नंबर 3, अ डैश ऑफ कैटल इज ए प्रैक्टिस दैट डिस्ट्रॉयज ग्रासेस श्रब्स एंड प्लांट्स। क्या ऐसी हरकतें करते हैं कैटल्स कि जो ग्रासेस श्रब्स और प्लांट्स को क्या करते हैं, क्या गड़बड़ करते हैं जिसकी वजह से सारा कुछ तबाह हो जाता है? इसको बोलते हैं ओवर ग्रेजिंग। यानी खाम खास उनको छोड़ दें, हर चीज़ को मुंह मारते रहें, कभी एक चीज़ को खाएंगे कभी दूसरी चीज़ को खाएंगे। उससे क्या होता है कि वो ग्रास श्रब्स और इनको प्लांट्स को वो खा खा के ख़राब कर देते हैं। खाते भी हैं और ख़राब भी कर देते हैं। ओवर ग्रेजिंग इसको बोलते हैं। टू और मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म competing फॉर द सेम बेसिक नीड्स लाइक फूड इन इकोसिस्टम आर कॉल्ड। क्या कहते हैं उनको? जो आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं, तो उसको क्या, ये इसे कंपीटिंग से ये लफ्ज़ बन जाएगा, क्या इज़ कॉल्ड कंपटीशन। ठीक है जी। फिफ्थ है डैश इज़ द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज इन एरियाज विच वन हैड फॉरेस्ट। देखें, एक तो हमने पढ़ा ना कि जी डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होती है? कि दरख्तों को काटना। ये उसका एंटीनम या इसका उल्ट जो है ना, क्या होता है? यानी हम अगर दरख्तों को उगाना शुरू करें तो हम उनको क्या बोलते हैं? एफॉरेस्टेशन। ठीक है, एफॉरेस्टेशन। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि मैच करने हैं वर्ड्स विद द कॉलम्स। ये आप लोग इन चीज़ों को एक दफ़ा अगर काइंडली लिख लीजिएगा अपने पास, आपके ये इसके इंशाल्लाह आपके बहुत बेहतर हो जाएगा आपकी ये इसके लिए चेक पॉइंट के लिए भी, क्योंकि चेक पॉइंट में भी ये आप लोगों के कुछ स्कूलों में ये दिया हुआ है। तो अगर आप करेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। इनको एक दफ़ा लिख लेंगे और तो बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है। मैच द वर्ड्स इन द कॉलम्स। कॉलम ए और कॉलम बी दिए में, कॉलम ए में लिखा हुआ है हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स। ठीक है। अब हर्बीवोरस क्या होते हैं? हर्बीवोरस वो होते हैं कि जो सिर्फ खाते हैं क्या? प्लांट्स वगैरह। इनमें से देखें कौन सा ऐसा हर्बीवोरस जो है, ये जिराफ्स नज़र आता है मुझे कि जी ये सिर्फ खाते हैं क्या? प्लांट्स वगैरह। सो विल से herbivores आर द जिराफ्स आर द herbivore। कार्निवोरस क्या होते हैं? जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, राइट। तो वो कौन से होते हैं? इसमें देखें टाइगर्स जो है ना, मुझे लग रहा है कि टाइगर्स जो है। ओमनीवोरस कौन से होते हैं? ओमनीवोरस होते हैं कौन से? ओमनीवोरस जो दोनों चीज़ें खा जाते हैं। बियर्स जो होते हैं ना, ये दोनों चीज़ें खा जाते हैं। और स्कैवेंजर्स, ये जो मुर्दा चीज़ें खाते हैं ना, खुद शिकार कम करते हैं पर ये मुर्दा चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। खुद भी शिकार कभी कभी कर लेते हैं, मगर ज़्यादातर ये मुर्दा चीज़ें जो पड़ी होती हैं उनको खाते हैं, राइट। और फिर जो है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो है ये कौन से होते हैं? डिकम्पोजर्स आर आपके बैक्टीरियाज। ठीक है, बैक्टीरियाज आर योर डिकम्पोजर्स। स्टेट वेदर ईच सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। द रेन फॉरेस्ट आर टू बिग टू बी कॉल्ड एन इकोसिस्टम। नहीं नहीं भाई, ये नहीं बात। रेन फॉरेस्ट तो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम होता है। रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है कोई भी जो जंगल उगे हुए होते हैं उनमें तो इकोसिस्टम होता है ना। ये दे आर दी
ओल्डेस्ट सिस्टम्स जो है ना, इकोसिस्टम्स जो हैं दुनिया के, सो इट दिस इज़ नॉट ट्रू, हाँ, दिस इज़ फॉल्स। अच्छा, टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। देखें, एबायोटिक सिस्टम्स कौन से होते हैं इकोसिस्टम के, कि जो ज़िंदा नहीं होते मगर ज़िंदा चीज़ों को हेल्प करते हैं। जैसे टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो तो ज़िंदा चीज़ें मर जाती हैं, या बहुत कम हो तब भी मर जाती हैं। इस तरह अगर रेनफॉल ना हो तब भी ज़िंदा चीज़ें मर सकती हैं, और रेनफॉल हो तो ज़िंदा चीज़ें ज़िंदा रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे आर द कंपोनेंट्स, सो इट इज़ ट्रू। कार्निवोरस आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। कार्निवोरस कौन से होते हैं? कार्निवोरस तो गोश्त खाने वाले होते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स नहीं हो सकते। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कि जो कि ग्रास खाते हैं। सो दिस इज फॉल्स। रिमूवल ऑफ वन लिंक इन अ फूड चेन डज नॉट इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द फूड चेन। नहीं भैया, गड़बड़ बात है। फूड चेन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कोई एक लिंक भी अगर हम ख़त्म करेंगे ना, तो उससे ऊपर वाला या उससे नीचे वाला लिंक जो है डिस्टर्ब हो जाता है। सो रिमूवल ऑफ वन लिंक इन फूड चेन इट इफेक्ट्स, तो ये डज नॉट इफेक्ट लिखा हुआ है तो इट विल बी फॉल्स। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट्स फॉर वेरियस रीजंस। ये क्या है? डिफॉरेस्टेशन इज़ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट फॉर विजन, मुख्तलिफ वजूहत की वजह से अगर हम दरख्त काटें हैं जंगलों के, तो इसको क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन ही बोलते हैं ना। सो दिस इज़ ट्रू। ठीक हो गया जी। अब हमने करने हैं आंसर्स इन ब्रीफ। ये 4 क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, व्हाट इज़ फूड चेन, give an example of a food chain or land, links higher ups in food chains depend on the lower links, explain। और फिर उसके बाद नेम सम नेचुरल फैक्टर्स दैट अपसेट द बैलेंस इन द इकोसिस्टम। अच्छा, अब इनको हमने, ये पहले जो हमने शॉर्ट आंसर्स हैं, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली यही आपके आते होते हैं इसमें, चेक पॉइंट्स में शॉर्ट आंसर्स आते हैं। और आपने और भी याद रखना कि आपकी जो चैप्टर्स में दिए हुए हैं ना, जो ब्लू कलर में आमतौर पे दिए हुए होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, वो वाले जो है वो अक्सर वो भी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उनको भी जहन में रखिएगा। या वोकेबलरी वाले जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ठीक है, वो भी पूछी जा सकती हैं। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना होता है। जो आपके तरफ से पिंक से कलर में दी हुई है ना, वोकेबलरी वाली या थिंक अबाउट इट वाली, ये भी आपकी चेक पॉइंट्स में आ जाती हैं। सो आपने ये भी याद रखनी है, पिंक कलर वाले और आपके ग्रीन कलर में जो जो भी लिखे हुए ना बैकग्राउंड में छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको एक दफ़ा आपने कापी पे लिख लेना है, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। ठीक है, तो अभी हम इन शॉर्ट आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो ये हमने अभी इसको ज़रा थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया ताकि आपके लिए आसान हो जाए पढ़ना। तो एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। डिफरेंट लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर, नंबर 1 is individual, number 2 is population, and number 3 is community। बड़ा सिंपल सा है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर इंडिविजुअल, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। ये इसका छोटा सा जवाब है। ठीक हो गया जी। अभी नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब फिर आ जाएंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं? बायोटिक यानी कि लिविंग, और नॉन बायोटिक, सॉरी एबायोटिक, दैट इज नॉन लिविंग। बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। बड़े छोटे छोटे से आंसर्स हैं, देखिए अगर आप और से बड़ा आपने एक दो दफ़ा लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड इज व्हाट इज what is a food chain? Give an example of food chain on land. A food chain is a sequence who eats whom in an ecosystem। ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन ऑन लैंड, यानी ज़मीन पे क्या होती है, कि इसमें आप एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि ग्रास हॉपर ईट्स ग्रास। बड़ा सिंपल सा है, ग्रास हॉपर ईट्स ग्रास। हो गया ना, बड़ा सिंपल सा। यानी एक आपने जाना बताना है सिर्फ। ठीक हो गया। व्हाट इज़ अ फूड चेन? ग्रास हॉपर ईट्स ग्रास, फिर उसके बाद जो है ना ग्रास हॉपर को रैट ईट्स, और फिर उसके बाद हम इस तरह सिंपल लिख सकते हैं, ग्रास हॉपर, सॉरी ग्रास, ग्रास हॉपर, रैट, क्या नाम है उसको, रैट, रैट या फ्रॉग, और फिर हम लिख सकते हैं स्नेक, स्नेक से बाद हम लिख सकते हैं ईगल। ये आपको बुक में आपने बड़ी डिटेल से आपको एक दफ़ा आप लोगों को मैंने अपने लेक्चर में बताई हुई है। ठीक है। नेक्स्ट इज इफ दे के लिंक हायर अप इन फूड चेन डिपेंड्स ऑन लोअर लिंक्स, एक्सप्लेन। अभी ये जो ऊपर वाले जो है ना फूड चेन्स में, ऊपर वाले जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं नीचे वालों पे। सबसे नीचे वाला कौन सा होता है? प्लांट्स। अब मैं उसकी मदद से मैं आपको एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। इफ़ देर आर नो प्लांट्स देर विल बी नो हर्बीवोरस, एंड इन दी
एब्सेंस ऑफ हर्बीवोरस देयर विल बी नो कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ये हमने बड़ी अच्छी सी मिसाल दे दी कि हमने कहा कि जी अगर नीचे वाले अगर फूड चेन में जो स्टार्ट वाले हैं अगर वो ख़राब हो जाए तो ऊपर क्या गड़बड़ होगी। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास प्लांट्स नहीं है तो देयर बी नो हर्बीवोरस, क्योंकि हर्बीवोरस तो जिंदा ही प्लांट्स की वजह से। हर्बीवोरस नहीं होंगे तो हमारे पास जो है ना, इन द एब्सेंस ऑफ द हर्बीवोरस देयर बी नो कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ठीक हो गया ना जी, बात समझ आ रही है ना अभी तक का। हाँ, फिर हमने क्या, फिर एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया, नेम सम नेचुरल फैक्टर्स दैट अपसेट द बैलेंस इन द इकोसिस्टम। यानी कुदरती तौर पे कोई ऐसे मसाइल जब आते हैं, नेचुरल एक इंसानों के नहीं, जो कुदरती तौर पे आ जाते हैं, वो क्या क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये है storms, floods, famines and droughts are natural factors that upset the balance in ecosystem। बड़ा सिंपल सा है ना, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। बड़ा सिंपल सा, सिंपल सिंपल से। ये आपने एक पेज पे लिखना है, फिर दूसरी दफ़ा लिखना है, फिर तीसरी दफ़ा लिखना, 3 दफ़ा अगर आपने लिख लिया तो आपको ये डेफिनेटली याद, 3 दफ़ा पर लिखना है आपने, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने कहा है इसके लिए चेक पॉइंट के लिए आपने ग्रीन इंक के बैकग्राउंड वाली कुछ थिंक अबाउट इट वाली और वोकेबलरी वाली चीज़ें ये ज़रूर आपने अपने पास एक एक दो दो दफ़ा लिखनी है। इससे क्या होता है कि आपको याद रहेंगे। और अगर आपके आते हैं इसमें चेक पॉइंट्स में, या आपसे वैसे भी अदरवाइज भी नॉलेज के लिए बड़ा ज़रूरी है, आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं। ठीक हो गया जी, ओके। अच्छा जी, अभी हमने आने हैं, अभी आ गए हैं क्वेश्चंस इन डिटेल वाले। ये भी आपसे कोई एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो इनको भी आपको मैं हल करके दे देता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली शॉर्ट वाले पूछे जाते हैं, मगर ये भी आपको तैयार करने चाहिए। ये भी समबडी कैन आस्क यू इनमें से फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ चीज़ें भी आ सकती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर इन डिटेल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो हम इसको करते हैं कि ये, इसका आंसर है द इक्वेटिक इकोसिस्टम इज़ एन इकोसिस्टम in the water. It can be in fresh water such as rivers and lakes, or salt water in the seas and oceans। बड़ा सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा। द इक्वेटिक इकोसिस्टम इज एन इकोसिस्टम इन द वाटर, जो पानी में होता है उसको इक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। एंड इट कैन बी इन फ्रेश वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स, और सॉल्ट वाटर दैट इज इन सीज और ओशंस। ठीक हो गया, इकोसिस्टम बड़ा इजी हो गया ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि विद द हेल्प ऑफ ए नीटली लेबल्ड डायग्राम एक्सप्लेन अ फूड चेन विद 4 लिंक्स। ये मैंने बना दी, अभी आपकी बुक से ही देख के बनाई है। ये देखें, मैंने 1 2 3 और 4 लिंक्स बना दिए हैं। अब इनके नेम भी हमने देखने हैं। ठीक है, इसको लेबल भी करना है। ये हमने सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, ये वाली क्या चीज़ होती है, ग्रास जो होती है, वट आर देयर प्लांट्स या ग्रास आर व्हाट, दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर प्रोड्यूसर्स। इनको मैंने ग्रीन इसीलिए इसमें राइटिंग भी रखी है ताकि पता चले कि दे आर प्रोड्यूसर्स। फिर ये कौन से होते हैं भाई, ये जो ग्रास हॉपर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद ये फ्रॉग जो है ये क्या होता है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। फिर उसके बाद फ्रॉग या रैट के बाद जो आता है क्या, ये आ गया स्नेक। स्नेक क्या है, स्नेक को बोलते हैं टर्टियरी कंज्यूमर। ठीक है, टर्टियरी कंज्यूमर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ये ये जो ईगल है, ये 4th लिंक जो है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। क्वाटरनरी कंज्यूमर्स यानी क्वार्टर जैसे होता है 4th होता है, उससे क्वाटरनरी कंज्यूमर है। ठीक है, टेट्रा थर्ड वाले को बोलते हैं ना, प्राइमरी फर्स्ट, सेकेंडरी सेकंड, टेट्रा, इससे टेट्रा से टर्टियरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर। ये भी आपको स्पेलिंग्स इस वक्त थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे, इनको भी 2 3 दफ़ा अगर लिखें बस खत्म। आपको बड़ा सिंपल सा है कि आपने 4 लिंक्स वाली एक फूड चेन भी बना दी। ठीक हो गया, नेक्स्ट। समटाइम्स टू टाइप ऑफ, व्हाट इज कंपटीशन इन एनिमल्स, हमने कह रहे हैं समटाइम्स टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द सेम इकोसिस्टम फीड ऑन द सेम टाइप ऑफ फूड, दे नीड टू शेयर द फूड। फॉर एग्जाम्पल, zebras and deer or lions or cheetahs eat same kind of food,
सो दे हैव टू शेयर इट, ठीक है ना जी। जैसे ज़ीब्राज और जो है ये डियर, ये वेजिटेबल्स या ये क्या नाम है प्लांट्स खाते हैं, तो इनको दे हैव टू शेयर। अब इसी तरीक़े से चीताज और लाइन्स जो हैं, वो जो है ना वो इनको खाते हैं, जो हर्बीवोरस हैं उनको भी शेयर करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं कंपटीशन। इनका आपस में क्या होता है, कंपटीशन, कि ज़्यादा फूड कौन खा सकता है भाई, ठीक है, ये शिकार करते हैं फिर। Okay. Next question for how does deforestation affect the balance in ecosystem? All food chains begin with the plants. The plants are the producers on which all the upper links of the food chain are dependent. So, in the absence of plants or the deforestation, all animals will die. ठीक है ना जी। हमने कहा है, ये हमें पूछा गया कि डिफॉरेस्टेशन जो है ना इकोसिस्टम के बैलेंस को कैसे ख़राब करती है। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट द बैलेंस इन एन इकोसिस्टम? तो हम कहते हैं कि जी एवरी फूड चेन जो है इट स्टार्ट्स विद व्हाट, इट स्टार्ट्स विद प्लांट्स। सो plants जो हैं, they are the producers on which all the upper links of the food chain are dependent. So in the absence of plants or the deforestation, all the animals will die. यानी अगर डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, सारे प्लांट्स वगैरह ख़त्म कर देते हैं, तो सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा दुनिया में। दुनिया में सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा, तमाम जानदार जो है मर जाएंगे फिर, ठीक है ना जी। इसलिए हमें डिफॉरेस्टेशन से बहुत घबराना चाहिए और हमें दरख्त उगाने चाहिए, सरसब्ज रखना चाहिए, ताकि दुनिया का तमाम इकोसिस्टम जो है ना वो चलता रहे और जानदार ज़िंदा रह सकें। अब हम आए थे आगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई डिफरेंट वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम। ये क्या है? वी शुड, number one, not pollute the water by chemicals or other harmful substances. Second, not use excessive fertilizers. Third, not do the overhunting or overfishing. ठीक हो गया जी। ये तीन मैंने बड़ी छोटी छोटी सी आपको मिसालें दे दी हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर मैंने तीन आपको मिसालें दी हैं कि सबसे पहले वी शुड नॉट पोल्यूट द वाटर बाय केमिकल्स और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, not use excessive fertilizers and not do the overhunting or overfishing। ठीक हो गया जी।